बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कितने बड़े नाम हैं, आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ कितने प्रत्याशी उतारे हैं, इन तमाम बातों का एनालिसिस हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा ने किया है। उनसे समझते हैं इस लिस्ट की खास बड़ी बातें। देखिए, पहले तो दिवाली की आपको और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। लेकिन दिवाली के मौके पर जो लिस्ट जारी हुई, जिसकी बहुप्रतीक्षित लिस्ट कह सकते हैं आप आरजेडी की, क्योंकि अब तो पहले चरण के नामांकन का आखिरी समय भी खत्म हो चला है। तो एक तरीके से आप इसको समझिए कि इसमें कोई बहुत चौंकाने वाला नाम नहीं है। पहले से ही नाम चल रहे थे, सिंबल मिल गए थे, हम सब लोग देख रहे थे, सब लोगों ने नामांकन भी कर दिया था। इसमें कांग्रेस से टकराव टालने की एक बड़ी कोशिश दिख रही है। सबसे पहले नाम की चर्चा कर लेते हैं कि आरजेडी के जो सर्वे सर्वा जो सीएम कैंडिडेट हैं, मतलब आरजेडी तो मानती है, कांग्रेस ने तो अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तेजस्वी यादव राघोपुर से हैं। जयप्रकाश यादव का आप नाम जानते होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लालू यादव के बड़े अभिन्न करीबी रहे हैं। जयप्रकाश यादव झाझा से लड़ रहे हैं। एक बोगो सिंह जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, और मटिहानी जो बेगूसराय की सीट है, बाहुबली हैं, इनको टिकट मिला है। एक अली अशरफ फातमी होते थे, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री, दरभंगा के एक बड़े नेता, फिर आरजेडी से गए भी, फिर लौट के भी आए। उनके बेटे हैं फराज फातमी, केवटी से हैं। चंद्रशेखर जी का आप नाम जानते होंगे। चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे तो अपने विवादित बयानों को लेकर बहुत चर्चा में आए थे। तो चंद्रशेखर वैसे ही यादव बिरादरी के हैं। इनको टिकट नहीं मिल रहा था, किसी और को सिंबल दे दिया गया था। ये मधेपुरा से लड़ रहे हैं। लालू यादव के सचिव रहे, बहुत करीबी सहयोगी रहे, भोला यादव। एक दौर होता था जब लालू यादव जी से बात करने के लिए आपको भोला यादव तक पहुंचना होता था। तब भोला यादव बहादुरपुर विधानसभा सीट से उनको टिकट मिला है। ये दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनको सिवान सीट से टिकट मिला है। और इसी सिवान में सबसे चर्चित, जिनको लेकर के बहुत विवाद हो रहा है, वो है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। और इनको भी सब पता ही था कि वोट सिंबल लेके जा चुके थे। तो ये रघुनाथपुर सीट से, सिवान की सीट से इनको पार्टी ने सिंबल दिया है। संतोष कुशवाहा जो 2014 2019 में आपको बताऊं कि वो सांसद रहे जेडीयू से, और जेडीयू के बड़े कुशवाहा नेता माने जाते थे। वो चले आए हैं आरजेडी में। और संतोष कुशवाहा जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, धमदाहा, जहां से लेसी सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया, वो चाहते थे वो चुनाव लड़े। वो लोकसभा चुनाव 2024 का हार चुके थे। संतोष कुशवाहा को पार्टी ने धमदाहा से दिया। शक्ति सिंह आप देखे होंगे, जिनका वीडियो हाल फिलहाल में मनोज झा के साथ वाला बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उनकी सफाई भी आई थी। शक्ति सिंह ताकतवर नेता हैं और मीडिया का सारा काम वही देखते हैं। उनको हिलसा, नालंदा की सीट है, यहां से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव, आजकल उनका नाम जो है वो शत्रुघ्न यादव चल रहा है, वो असली नाम बताने लगे हैं। तो खेसारी लाल जी, पवन सिंह तो अब चुनाव लड़ नहीं पाए, खुद ही उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो खेसारी लाल यादव जो है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो फिर वो लालू यादव का आशीर्वाद लिए, राबड़ी जी का आशीर्वाद लेकर के अब वो छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल। आलोक मेहता, याद करिए, पुराने नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, लालू जी के करीबी रहे हैं। आलोक मेहता को उजियारपुर समस्तीपुर से टिकट मिल रहा है। भाई वीरेंद्र हैं, इनको मनेर से टिकट मिल रहा है। तो ऐसे जितने नाम हैं, ये सब नाम हैं। लेकिन एक चीज जो है, देखिए, जो हम विवाद कह रहे थे कि टोटल 143 नामों की लिस्ट जारी हुई है। और अब से कुछ देर पहले ना कांग्रेस ने भी एक नाम बदला है। सुपौल में एक उन्होंने टिकट बदला है, अनुपम, जिनकी सोशल मीडिया में उनके 2012-13 के उनके जो सोशल मीडिया पे ट्वीट पे जो उनके ट्वीट थे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की थी, उसको लेकर उनकी बड़ी आलोचना हो रही थी। तो वहां से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, अनुपम को वहां से हटा दिया है। अनुपम अब वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जो बात कर रहे थे कि महागठबंधन के बारे में ये कहा जा रहा है, और जैसा बार बार कह रहे हैं, और खास तौर से मैं यहाँ उनका जिक्र करना जरूर चाहूंगा, दीपांकर भट्टाचार्य, माले के सीपीआईएमएल के नेता, जो बार बार कह रहे हैं, और कल भी उनका बयान आया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पे महागठबंधन के एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, वो स्थिति को टाला जाए। तो इस कोशिश में देखिए, कुटुंबा, जहां से कि बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का अनाउंसमेंट हो चुका टिकट का, वहां से सुरेश पासवान को आरजेडी भी एक तरीके से मन बना चुकी थी, और यहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने, आपको याद करिए, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था राजेश राम ने कि दलित है, दबेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं। और एक तरीके से ये हो गया था कि भाई आरजेडी, मतलब सोचिए ना कि
जो बिहार में कांग्रेस के चीफ है उसके खिलाफ आरजेडी गठबंधन धर्म में रहते हुए भी उनके खिलाफ उम्मीदवार दे रही थी। बाद बाकी सीट हम लालगंज और बछवाड़ा और इन सब चीजों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो वहां पे कुटुंबा इस लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब ये है कि आरजेडी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो गठबंधन धर्म है उसको निभाया जाए और कांग्रेस के खिलाफ हम कम से कम ये ना हो कि गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। लेकिन कई चीजें और भी दिख रही हैं। जगदीश शर्मा का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत बड़े भूमियार नेता हैं और उनके बेटे जो हैं राहुल शर्मा शामिल हुए थे पार्टी में, और ये लग रहा था कि घोसी सीट से जहां से जगदीश शर्मा कई बार विधायक रहे वहां से उनको टिकट मिलेगा राहुल शर्मा को। लेकिन राहुल शर्मा को शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर लेफ्ट ने कैंडिडेट डाल दिया था। तो देखिए कोशिश यही हो रही है कि जहां कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कहीं पर कांग्रेस सामने है आरजेडी के, कहीं पे लेफ्ट सामने है, कहीं पे वीआईपी सामने है। तो ये टकराव टालने के लिए घोसी में जो है वो कैंडिडेट राहुल शर्मा को हटा करके अब जहानाबाद से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से इस लिस्ट में कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। जिसकी हम चर्चा सुन रहे थे वही सब नाम है। रीतलाल यादव जो है बाहुबली, जो दानापुर से लड़ रहे हैं, और जो मैं कह रहा था कि राहुल शर्मा को शिफ्ट किया गया। तो इस लिस्ट को देखने से ये पता चल रहा है कि आरजेडी का प्रयास है कि कम से कम जो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ना शुरुआती दौर में एनडीए से पिछड़ती नजर आ रही है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उस चीज को संभालने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से दिख रही है। एक और बात बताना चाहूंगा आखिर में, वो ये है कि 18 मुस्लिम नाम दिख रहे हैं इसमें। तो ये जो कहा जाता है ना कि MY की पार्टी है, तो 143 हैं उसमें 18 देख लीजिए। तो उस हिसाब से मुसलमानों को उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। एक फार्मूला है जिस फार्मूले को अखिलेश यादव ने बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में किया, जहां 4 ही मुस्लिम दिया उन्होंने, अब 5 ही यादव दिया था। वो भी MY की पार्टी कही जाती थी, वो पांचों यादव उनके परिवार के थे। तेजस्वी यादव भी उस फॉर्मूले को यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आजमाने की, चूंकि वो सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा। कुशवाहा 13, मतलब ये अब मैं चूंकि लव और कुश, कुर्मी और कोयरी, कुशवाहा जिसको कहते हैं, वो जेडीयू का एक परंपरागत बेस वोट रहा है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने कोशिश की थी। कुशवाहा 7 उम्मीदवार उतारे गए थे महागठबंधन के, जिसमें से 4 तो सिर्फ आरजेडी ने उतारे थे। इस बार 13 कुशवाहा को टिकट दिया है आरजेडी ने। कोशिश की जा रही है कि MY के साथ में ईबीसी को जोड़ करके इस एनडीए को रोका जाए। ये कोशिश के तौर पर लिस्ट में ये कुशवाहा बिरादरी को देखा जा रहा है कि उनको भी ठीक ठाक वोट मतलब सीटें मिली हैं। इस खबर में इतना ही। आरजेडी की ये जो लिस्ट जारी हुई है इसके तमाम एंगल्स पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।